हेलो बच्चों, कैसे आप सब, है ना। चलो, उम्मीद करेंगे आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि अभी हम लोगों ने शुरू किया क्या ऑब्जेक्टिव का, ये वास्तविक संख्या का 2009 से लेकर 24 तक का, जिसमें से कि 83 ऑब्जेक्टिव तुमको बताए। 83 में से तुमको हो सकता है कि 2009 का 6 का डायरेक्ट सवाल ना मिले, बट रिपीटेड सवाल था सेम तरह का, उसी तरह का सवाल रखे, बाकी सबको स्किप कर दिए। अब क्या किया हम कि एक साथ जितना पूछा 2009 से लेकर 24 तक का लॉन्ग आंसर में, उन सभी सवालों को लेकर आए जो कि लगभग 50 के आसपास है। तो चलो अब इन सभी सवालों को यदि कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव वाला यदि हम किए हैं 80 सवाल, हम यदि 80 सवाल किए हैं या 100 सवाल किए हैं, चलिए पकड़िए आप 80 सवाल ही किए हैं यदि एक चैप्टर से, तो सोचिए कि आपका इससे आना है 10 अंक मुश्किल से। तो इस वास्तविक संख्या से तो क्या लगता है इस 80 से 10 नहीं आएगा, और भी क्या क्वेश्चन बैंक का बना है जो कि उस जिस तरह का सवाल पूछा जा रहा है। अब बचा कौन वाला शॉर्ट आंसर में जो 2 अंक में पूछा, इससे तो 5 अंक पूछता नहीं है। अब इससे बनाए आप 50 सवाल जिसमें से आपको पूछेगा मुश्किल से 5 तो नहीं, 2 या फिर कितना 3 सवाल इससे पूछ सकता है 2 अंक में। तो क्या लगता है कि 50 सवाल पढ़ लेंगे 2-3 अंक नहीं आएगा, आना तय है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं हम लोग क्या कि 2 अंक वाला सवाल 50 सवाल है। अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते चलो देखते हैं किस तरह का सवाल पूछा, जो डायरेक्ट किताब से कितना है और अलग कितना दिया है। कॉन्सेप्ट तो सेम ही होगा लेकिन थोड़ा सा अलग करके। तो चलो पहला सवाल क्या करा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके कितना 365 और किसका 365 और 365 और कितना है 12,450 का क्या निकालना हमको HCF ज्ञात करना। हम लोगों ने पढ़ा भी था ऑब्जेक्टिव वाला में कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से क्या ज्ञात करते हैं हम लोग HCF क्या। तो चलिए सर, क्या कौन वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है, दीजिए से भाग क्या लिखते हैं हम लोग हल। तो चलिए हल कर लिए, कितना से लगाना दोस्त, कितना हमारे पास 3 6 5 1 2 4 5 0, ठीक है। तो ये 3 अंक में लेंगे तो 124 होगा, नहीं जाएगा, कितना लेना पड़ेगा, ये 5 ऐड करना पड़ेगा। अब कितना हो गया 1245, क्या बार में जाएगा ये बताओ, 3 बार में, तो 3 बार लगाए, ठीक है। 3 5 दिया 15 के 5, हासिल कितना बचा 1, अच्छा दिया 18 1 19 के 9, हासिल कितना 1, 3 3 9 1 10, 5 में 5 गया 0, 10 4 14, 9 5 14, क्या यहाँ कितना बचा 1, ये से क्या हो गया। अब बताइए ये 1 0 और उतरेगा, ये तो बचा हुआ ना, हाँ तो 1 0 और आया, कितना बार में लगाएंगे बताइए 4 बार में। चलिए 4 5 20, आज 4 6 का 24, 24 2 कितना हो गया 26 के 6, कितना बचा 2, 4 दिया 12, 12 2 कितना बचा 14, कितना हो गया 4 0 ना, या फिर कितना 4, ये से कैंसिल, ये भी क्या हो गया। अब तो ये छोटा हो गया ना इससे, तो हम क्या करेंगे इसको, ये 300 कितना 65, क्या बार में लगाया आप 9 बार में। चलिए 9 बार में, 9 5 9 चौक 36, नहीं हो गया डायरेक्ट, फिर कितना बचा यहाँ 5, ये कैंसिल ये कैंसिल, ये फिर आएगा, फिर यहाँ कितना 40, कै बार में लगाएगा 8 बार में, कितना आ गया हमारे पास, ये कैंसिल हो गया। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या पढ़े हैं, ये ना हमारा HCF होगा, तो क्या, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि सर ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से क्या, हम इसको ले लिए यहाँ लिख दिए क्या। अब बताइए क्या होगा इसका, बताइए तो भाज बराबर क्या होता नहीं हो गया, भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो बताइए यहाँ कितना के पास ध्यान रखना, कितना 12 5 4 5 0, कितना से लगाया भाजक, भाजक कितना 365 गुना भागफल कितना 24, जोड़ कितना है 40। बोलिए कोई दिक्कत है। अब फिर कितना है आपके पास 365, तो क्या लगाएंगे 365 बराबर कितना से लगाया 40 से, कितना बार में लगाया 9 बार में, 9 बार में ना, 9 बार में, शेष कितना बचा आपके पास 5 बचा है इतना, फिर कितना लगाया 40, फिर 40 बराबर क्या लिखोगे आप 5 गुना के बार में, शेषफल क्या हो गया 0, क्या तो हम लिख देंगे यहाँ क्या शेषफल क्या है 0 है, लिख देंगे क्या शेष फल क्या है बराबर क्या हो गया 0। इसीलिए क्या लिख सकते हैं हम लोग कि इतना और इतना, कितना दोस्त बताओ 365 और कितना बताओ 12 4 5 0 का HCF कितना मिला हमें बताइए तो 5 मिला। बोलिए किसी को तकलीफ है, ये कितना अंक देगा आपको 2 अंक देगा, नोट कर लीजिए इसको, नोट करिए। चलिए कोई दिक्कत है समझने में, बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है हमें
फिर वही कह रहा है इतना का प्रयोग करते कितना का 960 और कितना 432। अब उसमें भी क्या किया हमने, अभी देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखिए तो यहाँ क्या लिखा, टाइप 1, टाइप वाइज सवाल लेके आए हैं, जो आपका 1.1 में, 2 में, 3 में, 4 में इतना करके दिया हुआ ना, उसमें टाइप वाइज लेके आए ताकि हम सिखा भी दे और जो पूछा है उससे अवगत भी करा दे। अब एक तरह का सवाल 2 3 4 को बना लेगा नहीं याद हो जाएगा, बाकी जो कुछ सवाल बचेगा वो तुमको दे देंगे, चलो बना लो, 50 में जरूर नहीं 50 के 50 हम सॉल्व करवाए, सेम दे देंगे और दिखा देंगे ये पूछा है। तो देख पा रहे हो ना, तुम सोचो पहले कि नहीं चले जितना किताब में उस तरह से छाप दे बहू, क्या संभव है, लेकिन पूछा तो वही है, लेकिन डिजिट क्या है, चेंज है, तो उससे घबराना नहीं है, अब तो वो तरीका आ रहा तो आप हल कर लीजिए फिर। तो सेम सवाल है यहाँ, तो लिखिए हल, किसको किससे भाग लगाइएगा बताइए सर आप, कितना है 432। कुछ बच्चे के ये सवाल होता है सर पहले ये दिया पहले ये लिखते बाद में ये नहीं, लेकिन जो छोटा है छोटा से किस में लगाना, बड़ा वाला में। कितना दोस्त बता दो, 960 कई बार में लगाइएगा बताइए तो, 2 बार में, चलो 2 बार में, 2 दूने 4, 3 दूना 6, 2 चौका 8, कितना बचेगा 6, 10 कितना 5 है ना, 10 में 9 6 15, यहाँ कितना हो गया कैंसिल, ये तो कम हो गया ना, 4 3 2 कई बार में लगाइएगा बताइए, 4 बार में, कितना 4 में 4 6 24 का 4, कितना बचा 2 और 4 9 36 37 38, कितना हो गया, 5 बार लगा के देखो, 5 नहीं लगेगा, 6 5 30 के सुनना हासिल 3 और 5 में 45 3 कितना हो जाएगा 48, ज्यादा हो जाएगा, तो क्या बार में लगाएंगे हम लोग, 4 बार में, 4 6 24 के 4, कितना बचा था हासिल में 2 और 4 9 36 36 2 कितना हो गया 38, ठीक है यहाँ तक, चलिए यहाँ तक ठीक है, 10 2 12 8 4 12 ये ना, फिर हम 12 फिर 8 4 12, ये 3 से 3 क्या होगा कैंसिल, कितना बचेगा हमारे पास 96, क्या एक बार में 2 बार में, 2 बार कट जाएगा पूरा, चलो 2 बार में, 8 दूनी 16 6 और 4 दूनी 8 1 9, गुड कैंसिल हो गया ये हमारा। तो बताइए कि कहानी खत्म हो गया। फिर वही सेम काम करेंगे हम लोग किसके मदद से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, है ना। तो क्या आ गया हमारे पास, ये वाला सिस्टम लिख सकते हैं यहाँ कि चलिए सर अब हम लिख सकते हैं कि चलो भाई ये गायब कर दो आप, ठीक है लिख दिए। अब इतना कितना कितना लगाया बताओ तो, 960 में ना, 960 बराबर में कितना 432 गुना कितना 2 प्लस में कितना दोस्त 96 हो गया, फिर कितना आपके पास 432 बराबर में कितना 96 गुना कितना 4 प्लस में कितना 48, ये लिखने के लिए आ रहा ना, इस पे देखे थे ना सवाल में किस तरह से पूछा था मैं, यस फिर कितना 96 बराबर कितना 48 गुना कितना 2 प्लस में क्या 0, तो शेष फल क्या हो गया, शेष फल यहाँ शेष लगाना, शेष फल क्या हो गया 0, इसीलिए कितना ले सकते हैं हम लोग 960 और किसका रे दोस्त 432 का HCF कितना हो जाएगा बताइए, कितना 48 हो गया, ये आंसर हो गया। बोलिए कोई दिक्कत है नहीं, नोट कर लीजिए इसको, नोट कीजिए। अगला सवाल देखिए सर क्या कह रहा है, फिर क्या कह रहा है, इतना इतना का प्रयोग करके इतना इतना क्या निकालिए आप HCF निकालिए, ठीक है। चलो फिर बता दो फटाफट क्या हो गया हमारे पास, कि चलिए ईस्वी नहीं मेंशन किए हम, ठीक है कि कितना साल में पूछा है, बट ये पकड़िए आपकी, ये पूछा है आपको 8 6 7 क्या बार में लगाइएगा, कितना बार में 3 बार में, चलो 3 बार में, 3 5 15, 3 बचे 15 1 16 और 3 दूना 6 1 कितना हो गया 7, कितना बचा 2, ये 0 फिर कितना 1, कितना बचे हमारे पास 255, छोटा हो गया ना वो बोला, फिर क्या बार में 2 बार में, कितना 204 हो जाएगा, क्या 204 हो गया, कितना उतरा 1 5 कैंसिल, कितना हो गया 51, कै बार में 2 बार में, 2 बार में कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, खत्म हो गया। फिर वही बात आ जाएगा क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या ले सकते हैं बताओ तो, चलिए सर ये हो गया, हम लिख सकते हैं अब इतना क्या हमारे पास 8 6 7 बार कितना 255 गुना 3 प्लस का कितना 102, फिर कितना 255 बराबर में कितना 102 गुना 2 प्लस में कितना 51, फिर कितना दोस्त 102 बराबर कितना हो गया 51 गुना कितना 2 प्लस में कितना 0,
तो लिख सकते हैं हम लोग कि शेषफल जो है, शेषफल क्या हो गया, 0 है क्या। तो लिख सकते हैं इसीलिए कितना हमारे पास 255 और कितना 867 का HCF जो है वो कितना आया हमारे पास, 51 आया क्या। ये सवाल का जवाब हो गया। बोलिए, एक ही तरह सवाल है ना, नोट कर लीजिए आराम से। तो बड़े आगे चलिए अगला सवाल देखिए, अगला क्या कह रहा है हमें, फिर कह रहा है इतना इतना की मदद से इतना निकालिए। बताओ तो फटाफट आंसर आप लोग बताओ। और आप लोग भी जो बैठे हैं उस तरफ, आप लोग अपने साथ साथ भी थोड़ा सा स्पीड में बनाइए इसको, ताकि देखिए। और एक ही सवाल, एक ही तरह का सवाल कई सारा पूछा है, सवाल नहीं दिखा है यहाँ कितना कितना पूछा है। तो कितना हो गया 231, कितना लगाओगे 396। बताओ तो फटाफट रे, 231 एक बार में लगाओगे कितना 5 6 1, ये कम हो गया, फिर 2 33 हो जाएगा। चलो देख लेंगे हम लोग, 1 6 5 हो गया, कितना उतरेगा 6 उतरेगा। यहाँ कितना 12 6 6 12 हो गया, कैंसिल हो गया, 66 आया, 1 6 5 हो गया। फिर कै बार में, 2 बार में क्या, 6 दूनी 12 6 दूनी 12 कितना हो गया 13 हो गया। यहाँ कितना उतरेगा 3, यहाँ भी 3, ये कैंसिल हो गया। ये कितना आया 66, कै बार में 2 बार में 66 आ गया, ये तो कैंसिल हो गया। हाँ कितना वर्ष लग गया पूरा पूरा ना, लास्ट कहाँ रहा हमारा 33। तो लिख सकते हैं फिर वही बात कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, है ना। क्या लिख सकते हैं हम लोग कि चलिए सर, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो आइए सर, कितना लिखे हम लोग 396, 396 बराबर 231 गुना कितना 1 प्लस में कितना 165, फिर कितना 231 बराबर कितना 165 गुना 1 प्लस का कितना 66, फिर कितना आ जाएगा 165 बराबर कितना 66 गुना 2 प्लस का कितना 33। फिर कितना लिखोगे कि सर 66 बराबर कितना 33 गुना 2 अब प्लस का कितना 0। तो शेषफल आपके पास क्या आ गया, शेषफल जो है आपके पास वो आया है 0। लिख देंगे अतः कितना है 231 और किसका 396 का HCF जो है वो कितना आ गया 33 हो गया। इस सवाल का जवाब हो गया। बोलिए, समझने में कोई दिक्कत है आपको, नहीं ना, बस एक ही तरह सवाल जाते जा रहा, नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए आगे बढ़िए, देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है आपको। आगे कह रहा है, फिर कह रहा है कितना 1651, फिर कितना है 2032, इतना का फिर क्या निकालना हमें HCF निकालना। सेम प्रोसेस है हमारे पास। तो चलिए, छोटा कौन हो गया है ना 1651 ना, 1651 कितना लगाओगे 202 है ना, कई बार में लगेगा एक बार में 1 6 5 1 कितना उतरेगा 1 10 3 13 8 5 13 9 में 6 गया, कितना बचेगा 3, ये से कैंसिल हो गया। ये आ गया 1 6 5 1, कई बार में लगेगा बताइए, ये ना 3 बार में, 3 3 4 बार में, 4 एकम 4, 8 चौक 32 के 2 हासिल कितना 3, 4 तिया 12, 12 3 कितना हो गया 15, कितना उतरेगा 10 से 11 ना, 7 4 11, यहाँ कितना बचा 4, 4 में 2 गया 2, यहाँ कितना 6 6 में 5 गया 1, ये कैंसिल हो गया। अब तो कम आ गया ना 3 8 1, क्या बार में लगाओगे फिर 2 बार में, तो 2 बार में 2 से 14 के 4, कितना मिला हमें 1, फिर कितना 2 दूनी 4 1 5, फिर 2 एकम 2, 10 11 7 4 11, यहाँ कितना बचा 7, 7 में 5 गया 2, ये से कैंसिल। फिर के बार में 1 2 7, कितना बार हो जाएगा बताइए कितना, अच्छा हाँ यहाँ 1 बचेगा, ठीक ठीक ठीक, इसका मतलब तो 3 बार में चल जाएगा ना पूरा पूरा 7, हाँ 3 बार में पूरा पूरा खत्म हो जाएगा फिर तो, नहीं हाँ 3 बार में पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया ये, फिर तो 3 बार में पूरा पूरा खत्म हो गया। 3 से लगा दो 7 या 21 के 1, कितना बचा हमारे पास 2, 3 दूना 6 2 8, और फिर 3 एकम 3, खत्म हो गया फिर तो क्या। तो कितना मिला हमें 127। तो फिर वही बात लिख लीजिए ना कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कितना ले सकते हैं हम लोग बताइए सर। हम लिख सकते हैं कि सर भाज बराबर भाजा गुना भागफल जोड़ शेष लिखेंगे, ठीक है, ये बात हो गया सर। चलो अब क्या आया हमारे पास कि सर 2032 बार कितना हो गया 1651 गुना कितना 1 प्लस में कितना 381,
फिर कितना हो जाएगा 1651 बराबर कितना 381 गुना 4 प्लस कितना 127। फिर कितना हो जाएगा 381 बराबर कितना 127 गुना 3 प्लस में कितना 0 हो गया। तो लिख दीजिए कि शेष फल जो है वो क्या है 0 है। तो अतः कितना 1651 और जो है कितना 2032 का जो HCF मिला हमें HCF मिला है वो कितना मिला है 127। बोलिए कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो नोट करो, सेम तरह का सवाल जाते जा रहा है। चलिए तो एक तरह का सवाल जो पूछा था आपको टाइप 1 में 5 सवाल और भी सवाल है, तो बाकी जो बचा वो हम सवाल दे देते हैं, आप लोग घर में बना के बताइए और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आंसर क्या आया है ना। तो एक ही तरह सवाल है, अब 10 सवाल है तो 10 ना बता कितना बता दिए हम 5, और बताना कमेंट में भी तुम लोग करके कितना आंसर आया है केक का, ठीक है। फिर हम देख लेंगे और उसका रिप्लाई दे देंगे हाँ किसका आंसर सही है या गलत है। चलिए फिर आगे देखिए, अगला ये सवाल है, क्या नोट कर लिए इतना, नोट कर आप लोग नोट करते जाइएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ये सवाल हो गया। दूसरा ये सवाल है, कितना कितना दिया हुआ, इतना इतना संख्या का मौस हो ज्ञात करने के लिए यूक्लिड वही बात है, पहले यहाँ अंक दे दिया, उसमें क्या पहले ये लिखता था बाद में ये सेम बात है। फिर आगे बढ़िए सर, अगला फिर क्या कह रहा है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक है ना विषम पूर्णांक इतना इतना के रूप का होता है। इसका मतलब है वो खत्म हो गया। क्या मात्र 2 सवाल बता दिए ना आपको बनाने के लिए, बस ये 2 सवाल आप लोग बना के लाइएगा, ठीक है। और दोनों आंसर बताइएगा फिर क्या आया आंसर, एक ये वाला और एक ये वाला। अच्छा अब ये वाला बीच में आ गया क्या एक सवाल, इसके बाद भी 80 है ना। अच्छा चलो वो बीच में आ गया, उसका एक बता देंगे ये वाला बीच में किस तरह से बनता है, ठीक है। ये 2 में ये भी रहेगा तुम्हारा। तो इसके बाद फिर तुम्हारा क्या है ये, फिर इसका निकाल लीजिएगा 963 657 का आंसर बताइएगा इसका। फिर कितना है इतना, फिर वही बात है सवाल एक ही तरह का है ना। फिर अगला बता दीजिए क्या कह रहा है, फिर वही कह रहा है सबके सब क्या निकालना है आपका HCF निकालना है। क्या बता दोगे सब करे, चलो सर ठीक है। फिर आगे बता दीजिए फिर क्या निकालना है इसका HCF। इतना तो करके दिए ना आपको, कैटेगरी वाइज छांट दिए हैं कि कौन HCF निकालना है, सिर्फ किसके मदद से यूक्लिड वाइज एल्गोरिथम से। इससे क्या होगा तुम 10-20 सवाल बना लगा नहीं फिट हो जाएगा, एक तो पहले से फिट है ही, तो इसका जवाब दीजिएगा। फिर आगे बढ़िए, अब यहाँ आया, हाँ अब यहाँ ये भाषा के माध्यम से जो कह रहा कि चलिए आप क्या बताइए, आप हमें HCF और HCF निकालिए नॉट LCM, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है 2 पात्र में इतना लीटर, मतलब 2 पात्र बर्तन, 2 बर्तन है क्या, जिसमें से इसके आगे देखो और भी है क्या नहीं हाँ वो सवाल आ गया जो यहाँ है, तो उस तरह सवाल एक साथ बता देंगे हम। चलिए यहाँ क्या कह रहा है 2 पात्र मतलब 2 बर्तन है, जिसमें से एक में 504 लीटर है और एक में 735 लीटर दूध है, ठीक है। गैलन पात्र बर्तन, पात्र की महत्तम धारिता क्या होगी, महत्तम मतलब अधिकतम, अधिकतम धारिता मतलब आयतन क्या होगी, है ना, जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से क्या कर सके माप सके। मतलब एक हमें छोटा सा एक अलग बर्तन लेना है जो दोनों में जो दोनों पात्र में जो दूध रखा है उनको क्या कर सके वो पूरा तरह से माप सके। पूरा तरह से मतलब ये है, ये हाँ बचना नहीं चाहिए उसका, है ना, ये नहीं कि हाँ थोड़ा बचा और क्या हो गया बच गया। तो आप यहाँ बताइए हमें क्या निकालना है। इस सवाल में कहीं कह रहा है कि HCF ज्ञात करें LCM ज्ञात करें, नहीं कह रहा ना। यहाँ क्या कह रहा है देखिए बताइए तो, महत्तम समापवर्तक नहीं पढ़े हैं, HCF मौसो पढ़े ना रे, इसका मतलब हमें क्या निकालना है यहाँ महत्तम समय HCF निकालना है। बोलिए समझ, और यही चीज को डायरेक्ट हम क्या पढ़े 504 और 735 का यूक्लिड वाइजन एल्गोरिथम से क्या कहते हैं कि HCF। तो आपको बात समझ में आएगा, इसी चीज को क्या कर दिया हम एक सवाल बना दिए कि चलो 2 पात्र है उसमें इतना 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 है, बताइए अधिकतम नापने वाला एक पात्र बताइए कितना होगा। तो हमें फिर क्या निकालना है मौसम। लिखिए इस बात को, लिखिए पहले पात्र की धारिता, पहले पात्र की धारिता बोले तो आयतन कितना 735 लीटर हो गया। दूसरे पात्र की धारिता कितना है बता दो। अच्छा 504 हो गया, पहला वाला ये 500, हाँ कितना 504 हो गया, ठीक है इतना लीटर। दूसरा कितना हो गया
502 है, धत है, 4 है, अच्छा 4 है, अच्छा ठीक है, लिटिल मिस्टेक, ठीक है, इतना लीटर, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि क्या दोनों, यहाँ लिखे हैं क्या, दोनों पात्र के दूध को, है ना, ठीक ठीक मापने वाली एक पात्र के जो धारिता होगा वो क्या होगा, इतने इतने के HCF के बराबर होगा। लिखिए इस बात को, इतना लिखिए, देखिए देखो दोनों पात्रों के तो क्या क्या बचा, एक पात्र की महत्तम धारिता क्या होगी जो दोनों पात्रों को क्या कर सके, दूध को माप सके। तो लिख सकते हैं कि दोनों पात्रों की महत्तम धारिता, या सीधा यहां से लिख दो, यहां से दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से मापने, इसको लिख लीजिए कि दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से, हाँ मापने की महत्तम धारिता कितना हो जाएगा, हाँ इन दोनों के मौसों के बराबर होगा। बस यही बात को लिख दीजिए, लिख दे, दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से, है ना, मापने की महत्तम धारिता वाले, धारिता कितना होगा, हाँ कितना बताओ कि 504 लीटर और या 504 से लिख देते हैं, लीटर नहीं, 504 और कितना है 735 के HCF के बराबर होगा, है ना। ये हो गया, इसका मतलब क्या निकालना है हमें कि 504 और 735 का क्या निकालना है हमें, HCF निकालना है। तो लिखना है हमें कि अब कितना हो गया कि 504 भागला है कितना 735 में, कै बार में, एक बार में लगेगा 504, कितना उतरेगा 132, फिर ये आ गया कितना मिला 54, फिर कै बार में, दो बार में कितना हो जाएगा 2 से, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4 हो गया, कितना उतरेगा 2, 10 में 6 गया, कितना बचा 4, ये हो गया कैंसिल, फिर कितना हो जाएगा 2 3 1, ठीक है। चलो इसका बता दो कितना आ जाएगा ये, हाँ ये वाला आ जाएगा इतना करके। चलो अब बताइए साहब कितना हो गया, 2 3, क्या बार में लगाइएगा 5 बार में, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 1 21, कितना उतरेगा 1 2, ये कैंसिल, फिर कितना 42, कै बार में 2 बार में, क्या तो शेष फल क्या हो गया 0 हो गया। तो लिख सकते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, क्या लिख सकते हैं हम लोग, यूक्लिड विभाजन जो तभी लिखते थे हम, तो लिख सकते हैं हम अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख दीजिएगा, कितना है कि 735 बराबर में कितना 504 गुना 1 प्लस 231, फिर कितना हो गया 504 बराबर में फिर कितना 231 गुना 2 प्लस में कितना 42, फिर कितना 231 बराबर में कितना हो गया 42 गुना 5 प्लस में 21, फिर कितना मिला हमें 42 कितना 21 गुना 2 प्लस में कितना 0। तो लिख देंगे कि दोनों पात्रों के दूध को ठीक ठीक मापने वाले बर्तन की धारिता कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा 21 लीटर, कितना लीटर 21 लीटर। इतना ही लीटर वाला एक धारिता वाला, इतना लीटर धारिता वाला एक पात्र लेंगे तो दोनों पात्र के दूध को क्या करेगा, ठीक ठीक नाप सकेगा। बोलिए समझ में आया? तो लिखेंगे हम अतः दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से मापने वाले पात्र की धारिता बराबर कितना हो जाएगा 21 लीटर, कितना लीटर 21 लीटर। बोलिए ये लिखने में कोई दिक्कत है आपको, नहीं ना, बातें समझ में आया अच्छा से,
नोट करते चलिए आराम से, क्योंकि ये लिखना पड़ेगा आपको। चलिए नोट कर लिए इतना ना। तो हमें कहा था क्या, महत्तम धारिता निकालने के लिए कह रहा था, महत्तम निकालने के लिए बोला, इसलिए हम लोग क्या निकाले, HCF निकाले। क्या क्या निकाले हम लोग, HCF कितना का, 504 और कितना 735 का। क्या सेम बात लिख दिए। तो चलो अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला कह रहा है हमें, चलिए अब इस तरह का सवाल हम लोग पढ़ते हैं, जो इससे पिछला वाला जो सवाल था, पहले एक सवाल बताते हैं, दो सवाल बताते हैं, फिर आप लोग फिर बना लीजिएगा। तो क्या कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कौन पूर्णांक, विषम पूर्णांक, क्या विषम पूर्णांक कितना ग्रुप का, हाँ विषम पूर्णांक कितना के रूप का, इतना इतना के रूप का होता है या नहीं, जहां Q कोई क्या है, पूर्णांक है। आपको हम बताए थे, ध्यान दो, अभी हम तो बोले कि 2 क्या हमारा सम संख्या, 4 क्या हो गया सम संख्या, 6 क्या हो गया सम संख्या, 8 क्या हो गया सम संख्या, 10 क्या हो गया। इस तरह से हम 2 4 6 8 10 लिखे, ये सब के सब क्या है, सम संख्या। लेकिन हम बोले कि देखो ऐसा नहीं लिखना, हम क्या कर दिए, फैक्ट्री लिख दिए 2n। ये 2n किसका है बताओ, इससे क्या आएगा, जहां n क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, तो n की जगह 1 रखोगे तो क्या का 2, 2 रखोगे तो 4, तो क्या ये सम संख्या नहीं है। फिर हम बोले बताओ कि बताओ 4n क्या सम संख्या नहीं है, कितना आया बताओ तो, 1 रखेंगे 4 आएगा, 2 रखेंगे 8 आएगा, 3 रखोगे 12 आएगा, 4 रखोगे, बताओ इसमें लगातार आया है क्या, इसमें सब आया है ना, लेकिन है तो ये भी सम संख्या। फिर हम बोलेंगे बताओ 6n सम संख्या है या नहीं है, तो उसी प्रकार हम लिखे विषम संख्या, विषम संख्या क्या लिखे, 1 3 5 7 9 11 ऐसे करके लिखते चले गए। ठीक है दोस्त, तो बताइए कि ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया, सम संख्या का। इसमें कितना जोड़ दिए, एक, सम में एक जोड़ेंगे क्या आएगा, विषम आएगा। क्लियर हो बात। अब यहाँ रखो 1 या जीरो कर दी करते हैं, जीरो करते हैं, 1 बचा, 1 रखोगे 3 आया, 2 रखोगे 5 आया, 3 रखोगे 7 आया, 4 रखोगे 9 आया, सबके सब आ रहा है या नहीं आ रहा। इसका मतलब ये किसका फॉर्मूला, किसका मशीन हो गया ये। इसमें n के जगह कुछ भी डालेंगे तो उधर से क्या निकलेगा, विषम संख्या। इसमें क्या निकलेगा, तो सर क्या केवल यही सम संख्या हुआ, नहीं, इसमें लगातार सभी सम संख्या आ जाता है, ये भी सम संख्या आता है कुछ छोड़ करके, ये भी सम संख्या है। तो क्या बताओ, क्या ये सम संख्या नहीं है, 18 है ना सम संख्या रे, तो सम संख्या है हमारा। उसी प्रकार 2n+1 सम संख्या है, विषम संख्या, क्या 4n+1 क्या विषम संख्या नहीं होगा, चेक करके देख लेते हम लोग। 0 रखिए 1 आया, 2 रखिए तो 1 रखिए तो 5 आया, पहले कितना 1, अभी 0 रखो ना n की जगह, 1 आया, 1 रखो, 4 1 5 आया, 2 रखो, 4 2 8 1 9 आया, 3 रखो, 4 3 12 1 13। बताओ छोड़ छोड़ के लेकिन आ तो रहा है। उसी प्रकार 6n+1 करेंगे, ये भी क्या होगा, विषम संख्या। समझ में आया। तो सब में जो जोड़ेंगे वो क्या आएगा, तो वो बोला नहीं ऐसे करके नहीं, हमें ऐसे लिख करके बताओ। इसका मतलब तो आपको पता ही है ना कि ये विषम संख्या है, ये है, बस आपको बताना लिख करके। बोलिए समझ में आया, तो लिख के बताएं। इसी चीज को बताने के लिए आपको कितना मिलेगा, 2 अंक मिलेगा। तो हम लोगों को क्या करना है कि सर देखिए हम लिख सकते हैं क्या, कि मान लेते हैं, माना कि क्या क्या मान लेते हैं हम लोग, लिखिए लिखिए, माना कि क्या, माना कि लिखिए, माना कि ए कोई धनात्मक क्या है, विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। या हम ये भी लिख सकते हैं, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्लियर बात। बाद में वहां छांट लेंगे कौन विषम और कौन सम है। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम लोग कि माना कि ए कोई धनात्मक, यहाँ हम क्या निकाल लिए थे, विषम पूर्णांक जो कह रहा था वही निकाल लिए, तथा b बराबर कितना हो गया 4। जो यहाँ आएगा q के साथ गुना में वही हमारा क्या होगा, b होगा। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए तो। अब किसके मदद से, यूक्लिड, हाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिख सकते हैं बताइए तो। ए भाज्य बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बराबर BQ + r ना, जहां r जो है वो r हमारा क्या है, शेषफल है। तो शेषफल कितना होगा बताइए तो, शेषफल क्या मिलेगा हमें, किसका शेषफल 0 नहीं हो सकता है, हैं? तो यहाँ क्या हो गया, शेषफल 0 आ गया, और 0 से क्या है बड़ा, लेकिन किससे छोटा आएगा, b से। अब आइए सर क्यों b से छोटा आएगा, समझो हमारा। तो बताइए a क्या हो गया,
ये भाज हो गया, तो भाजक कौन है हमारे पास, b, और भागफल कितना है q, और शेषफल कितना है r। बोलिए ये बात समझ में आएगी ना। ये हमें सिखा रहा है यूक्लिड से कि भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो क्या लगता है शेष जीरो नहीं आता है, आता है। क्या शेष इससे कम नहीं आता है, लेकिन जीरो से ज्यादा आता है। जैसे हम लगा दिए कितना, 3 से लगा दिए क्या बार में, 10 बार, 10 3 थिया 9, कितना आया ये 1 आया। बताओ क्या ये जीरो ज्यादा है या नहीं है, जीरो से तो ज्यादा है। तो इसका मतलब है फिर यदि 2 से लगा दे हम 4 बार में, तो क्या बार में ये 2 खत्म, कितना है शेषफल, तो जीरो भी आया, जीरो से ज्यादा भी आया। वही यहाँ कह रहा शेषफल जो होगा वो जीरो हो सकता है और जीरो से क्या होगा, लेकिन क्या लगता है क्या b से बड़ा होगा। यदि b से बड़ा होगा तो और ना एक बार लगाएंगे रे, समझ में आ रहा है कि ना। तो ये बात आपको कंडीशन पूछेगा वहां ऑब्जेक्टिव में, पूछा भी है, तो आप बता दोगे ना कि हाँ सर जो शेषफल है हमारा वो क्या होगा, ये जो है जीरो हो सकता है, जीरो से ज्यादा हो सकता है, लेकिन किससे, भाजक से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब भाजक हो गया ना, भाजक से ज्यादा होगा फिर एक बार और लगाएंगे हम। बोलिए समझे इतना बात। तो अब आइए सर कि a बराबर b के जगह क्या माने था, 4q प्लस यहाँ कितना r, क्या। तो बताइए यहाँ जो अब r का वैल्यू रखोगे, अब जो यहाँ r का रखोगे, तो बताइए r बराबर हमें क्या क्या मिलेगा, मिल सकता है बताइए। तो r हम बराबर हमें क्या मिल सकता है, जीरो, जीरो नहीं मिलेगा, जीरो से ज्यादा कितना आएगा, 1 2 3 क्या 4 भी ले लीजिएगा। क्या ये 4 तो b के बराबर हो जाएगा ना, क्या 4 लेंगे क्या, कितना आएगा हमारे पास 0 1 2 3 तक। बोलिए ये जो लिखे हैं r का वैल्यू आप लोग समझे कि नहीं समझे, क्योंकि हम दिखा रहे हैं ना यहाँ r जो होगा 0 के बराबर, 0 से, लेकिन b से क्या होगा, तो b कितना है आपका, तो 4 से कम ही होगा ना, 4 यदि हो जाएगा तो एक बार में नहीं आ जाएगा। तो बताइए, अब बताइए, अब यहाँ हम लोग क्या माने, a क्या है, धनात्मक कौन पूर्णांक माने हैं, विषम पूर्णांक। अब r के जगह रखिए 0, 4q क्या है, एक सम पूर्णांक, क्या लेना है हमें, क्या दिखाना है विषम। अब रखिए 1, तो 4q प्लस 1 अभी दिखाया था ना, 4q प्लस 1 क्या है विषम पूर्णांक। क्या 4q प्लस 2 लेंगे तो क्या वो भी क्या मिलेगा हमें, सम पूर्णांक। अरे सम में सम जोड़ेंगे सम में ना आएगा, तो क्या फिर ये वाला दिखाएगा क्या, तो सर ये 0 नहीं दिखाना है, ये वाला नहीं दिखाना, फिर 3 रखोगे, सम में विषम जोड़ोगे फिर क्या मिलेगा हमें, तो हम दिखा सकते हैं यस सर 4q प्लस 1। तो बताइए कितना आया, क्या 0 रखेंगे क्या, क्यों नहीं रखेंगे सर, क्योंकि जो 0 रख रहे हैं ये क्या आ रहा है 4q आ रहा है, 4q किस सूत्र से आएगा, सम संख्या को, और 1 रखेंगे 4q प्लस 1, यस सर विषम संख्या है। फिर क्या कर सकते हैं, 2 रखेंगे क्या का सम, फिर 2 नहीं रखना में क्या रखना में 3 रखेंगे क्या विषम संख्या है। तो लिख सकते हैं अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 तथा 4q प्लस 3 के रूप का हो सकता है या होगा। समझे या नहीं समझे, लिखिए इससे आगे, चलिए इससे आगे लिखिए, नोट करते चलिए सीधा। तो आइए सर हम लोग सीधा सीधा किसको दिखा देते हैं, सम कोना दिखाकर क्या देते हैं, विषम। तो लिख देते हैं कि जब r बराबर कितना 1 हो तो बताइए सर, तो a बराबर क्या आपके पास 4 क्या q प्लस कितना 1, अरे r का जगह 1 रखिएगा, यहाँ देखिए यहाँ r है, इस r का जगह क्या रखिएगा आप, तो 4q प्लस 1, तो यहाँ रखो 0 रखो 1 आया, 1 रखो 4 1 2 रखो 4 2 8 1 3 रखो 4 12 1 13, क्या आ रहा है ये विषम आ रहा है या नहीं आ रहा, तो है सर, और हम माने भी तो a क्या हमारा विषम पूर्णांक है। अब बताइए फिर क्या लिखोगे कि सर जब r बराबर कितना हो 3 हो तो बताइए a बराबर क्या लिखेंगे हम 4q प्लस में कितना 3 रखो, 0 रखो q की जगह, क्यों q यहाँ तो कह रहा ना q कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक ले लो ना आप, 0 रखे 3 आया विषम है, 1 रखो 7 विषम है, 2 रखो 4 12 3 15 विषम है। अलग बात है लगातार नहीं आ रहा, छलांग लगा रहा, लेकिन आ तो रहा है। तो हम लिख सकते हैं अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कितना, हाँ 4q प्लस 1 तथा या कॉमा क्या, चलो कॉमा ही लिख दो आप, कॉमा कितना 4q प्लस 3 के रूप का हो सकता है, होता है।
बस हो गया, दर्शा दिया, प्रूव्ड हो गया ये। बोलिए कोई दिक्कत है? नोट कर लीजिए फिर। तो बोलिए इस तरह का जो भी सवाल पूछेगा आपको, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है? बस एक ही तरह से बनाना है। वो क्या करेगा, सिर्फ ये चेंज करेगा, कभी 4 लगाएगा, कभी 2 लगाएगा, कभी क्या करेगा 6 लगाएगा। क्या लगता है आपको यहाँ विषम डालेगा? कभी कभी नहीं रखेगा। इसका मतलब आप सवाल भी सीख गए। वो सिर्फ क्या रखेगा, 2 4 6 8 10 12 ये नहीं रखेगा। उसी में क्या करेगा, एक जोड़ेगा, एक जोड़ेगा क्या, 2 जोड़ेगा, 2 जोड़ने से क्या आ जाएगा फिर सम संख्या, 1 3 5 7। समझ पा रहा? इस तरह से तुमको पूछेगा तो तुमको ये भी पता चलेगा सवाल क्या बन सकता है। तो पिछला जो सवाल छोड़े थे इस तरह का, तो बना लोगे तुम लोग? चलो पिछला सवाल में चलो देखते हैं इस तरह का जो सवाल था हमारा। कितना नंबर सवाल था? 8 में था, 8 में सवाल था। चलो 8 में देखते हैं हम लोग 8 नंबर का सवाल। हाँ ये 8 नंबर सवाल। हाँ आ जाइए फिर देखो, ये सवाल है ना, डायरेक्ट बना दे हम। बताइए क्या कह रहा, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना, वहां देखो क्या लिखा है, 6 लिखा है। फिर किसको पकड़ा है, 1, फिर कितना लिया है, 3, फिर कितना लिया है, 5। समझ आ रही है? अच्छा कितना रख सकता है यहाँ, जो यहाँ होगा उससे एक कम, क्योंकि ये हमारा बी था और ये हमारा शेषफल था। तो शेषफल क्या बी के बराबर होगा, हमेशा क्या होगा, बी से कम। इसका मतलब कम कितना, 6 कितना होगा यहाँ, 5। क्लियर बात से? तो मान लिए ए कोई धनात्मक क्या है, विषम पूर्णांक है। ए बराबर क्या लिखोगे दोस्त, कि बी क्यू प्लस आर। यहाँ जो आर होगा वो आर क्या हो सकता है हमारे पास, कि सर ये जो आर होगा वो 0 के बराबर, 0 से बड़ा, लेकिन किससे छोटा होगा। और बी जो माने हैं, बी किसको माने हम लोग, 6 को। अब बताइए आर बराबर कितना लिखोगे, 0 1 2 3, 0 1 2 3 4 5, है ना। अब यदि तुम यहाँ, अब फिर ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 6q प्लस में कितना आर। समझिए यदि 0 रखिएगा तो 6q आएगा। 6q आपके पास सम संख्या, क्या 0 रखोगे, नहीं 1 रखोगे, क्या 6q प्लस 1 आया नहीं आया। फिर कितना रखोगे, 2 गया, फिर कितना रखोगे 3 आया, क्या खत्म। फिर कितना रखोगे 3 ना, अच्छा 1 3 रख लिया ना, हाँ 4 तो नहीं रखोगे ना, अच्छा 4 गायब कर दिया, यहाँ 4 यहाँ। फिर कितना रखोगे तुम 5, आया ही नहीं आया। बोलिए लास्ट में लिख देंगे, आता है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 के रूप का होता है। प्रूव्ड हो गया। समझे नहीं समझे, कोई दिक्कत है? चलो बढ़ते अगला सवाल की ओर। आगे क्या कह रहा हमें, कितना नंबर पर पहुंचे थे हम लोग, 13 ना, 14 हो चुका था। चलो 15 सवाल में आते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आइए 15 नंबर सवाल। वाह इतना बड़ा सवाल पूछा आपको, है ना। अभी इतना में निकालना क्या है, आराम से समझिए। क्या कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ, अरे लिखे हम बड़ा जगह छोड़ के तो लगभग नहीं करेगा बड़ा है, टाइपिंग करेंगे तो 2 लाइन में नहीं खत्म हो जाएगा। डरना नहीं देख के, वही तो ना, एक बोर्ड का पूरा सवाल ही दिया हमारा। आइए, एक खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यहां तक कोई दिक्कत? कैसा पथ है हमारा, एक वृत्ताकार पथ है, तो भाई रहने दीजिए, एक पथ है तो क्या किए हम, एक वृत्ताकार क्या बना दिए। अरे कलर चेंज करना पड़ेगा, चलो ठीक है। कलर कौन सा ले, ये व्हाइट ले लें, चलो व्हाइट ले लेते हैं। हाँ ये ठीक है, इतना हो गया। हाँ ये इतना। अब बताइए सर, ओए इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को, आ देखो क्या नाम है इसका, यस सर, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कितना मिनट, 18 मिनट। जबकि उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को, रवि को कितना मिनट लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है। इसका मतलब देखो, वाह देखो 6 मिनट ज्यादा स्पीड है इसका, वाह मतलब समझ रहा है, 6 मिनट क्या है ज्यादा और उसका 6 मिनट क्या है कम है। समझिए आराम से। मान लीजिए कि ध्यान दीजिए, हो गया। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। मतलब समझा, चलो लगाते हैं हारबाजी, क्या ना समझा, कि कौन पहले यहाँ फिर से आकर के पहुंचता है, एक के चक्कर ना लगाना है, समझ रहा। तो दोनों एक ही जगह से एक ही दिशा में और एक ही समय पे चलना क्या करता है, प्रारंभ करता है। तो बताइए कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर क्या होंगे, मिलेंगे। बोलो समझ में आ रहा। तो ये जो दोनों मिलेंगे, अब बताइए क्या लगता है कि आगे कौन रहेगा, आगे कौन रहेगा, आगे तो रवि रहेगा ना रे,
तो इसको 12 मिनट लग रहा है, इसका मतलब स्पीड क्या होगा, इसका ज्यादा होगा। समय कम तो चाल क्या, चाल कम तो समय। तो अब बताइए क्या क्या लगता है, दोनों मिला करके छोटा टाइम में मिलेगा? छोटा टाइम मेरा ये कहना चाहिए। एचसीएफ में क्या करते हैं, मान लो तुम 12 और 18 का एचसीएफ निकालो, कितना हो जाएगा बताओ तो, कितना आया? अरे है, इसको गुना करो, कितना आया? 6, फिर कितना 2 3, फिर कितना 2 से कितना 9, फिर 2 से 3 से 3 3 9, कितना मिला? 2 3 6 और ये 2 3। अब बताओ एचसीएफ कितना आया? 6। तो वो समझा रहा बात का, यहाँ सर यहाँ बोला ही नहीं एचसीएफ निकालना है एलसीएम निकालना है, हम कैसे पकड़े इस बात को? आप बताइए, एक का चाल ज्यादा है, एक का चाल क्या लगता है? एक आदमी को लग रहा है कितना मिनट, 18 मिनट, और एक आदमी को लग रहा है, अब फिर से दोबारा दोनों 6 मिनट में मिल जाएगा? संभव है? तो टाइम बताओ ज्यादा होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये तो लेट से पहुंचेगी, समझ में आ रहा? तो जब ज्यादा होगा तो ज्यादा हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम किसका किसका, 12 और 18 का। बोलो ये समझ में आया तालमेल कितना हुआ, क्या लगता है? और कम में टाइम में दोनों मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, ज्यादा टाइम में नहीं मिलेगा। समझे या नहीं समझे बोलो? हम इस सवाल को इसके माध्यम से समझ लिए। उसमें बोला था हमें क्या, महत्तम निकालिए, महत्तम धारिता वाला बर्तन बताइए जिससे कि दोनों पात्र की दूध को क्या कर सके, ठीक ठीक से नाप सके। तो हम लोग महत्तम जब पकड़े क्या बोले कि महत्तम समय बर्तन निकालना है। तो यहाँ कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो हम लोग क्या निकालना है, एलसीएम। समझे या नहीं समझे? कोई दिक्कत है तो लिख लेंगे, लिखिए, लिखो रवि को एक चक्कर, या सीधा से लिख दो, सीधा से लिख दो। क्या लिखना है कि दोनों प्रारंभिक स्थान पर, लिखो दोनों प्रारंभिक स्थान पर, लिख दो सीधा सीधा हल, दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर कितना, 18 और कितना दोस्त, 12 के एलसीएम के बराबर समय पर, या समय के बाद, बराबर समय के बाद मिलेंगे, है ना, मिलेंगे। बोलिए समझ में आया? कितना कितना का, 12 और 18 का जो एलसीएम आएगा उसके एलसीएम के बराबर टाइम पे दोनों क्या होगा, आपस में मिल जाएगा। तो दोनों का एलसीएम निकाल लें तो लिख सकते हैं हम लोग, कितना बताइए, अभाज्य गुणनखंड से निकाल लेते हैं हम लोग। तो कितना बताइए, 12 का कितना से 2 से 6, 2 से 3, कितना गया बताइए, 12 बराबर कितना, 2 का स्क्वायर गुना कितना 3, फिर कितना है 18, फिर 2 से 9 बार में, फिर 3 से 3 3 9, बताइए 18 बराबर में कितना ले सकते हैं, 2 गुना 3 का स्क्वायर। अब एलसीएम में क्या सिखाए थे आपको, देख लेते हैं दोनों कॉमन है या नहीं है, तो देख लेते हैं, लिख देंगे कि क्या लिख सकते हैं हम लोग बताइए, कि 18 और 12 का एलसीएम बताइए, दोनों में कॉमन क्या है दोस्त, 2 इसमें भी 2 इसमें भी है, लेकिन अधिक वाला लेंगे या कम वाला लेंगे, अधिक वाला। 2 पे पावर कितना है, 2 है, तो अधिक वाला 2 पे पावर 2 हो गया, गुना 3 भी है इसमें अधिक वाला कितना है, 3 पे पावर 2, तो 2 का स्क्वायर कितना जाएगा 4, 3 का स्क्वायर कितना जाएगा 9, 9 चौक कितना जाएगा 36 मिनट बाद दोनों क्या होंगे, प्रारंभिक स्थान पे फिर से मिलेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो हम लिख देंगे, अतः दोनों प्रारंभिक स्थान पर कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद मिलेंगे। लिख देंगे अतः दोनों प्रारंभिक स्थान पर कितने 36 मिनट बाद क्या करेंगे, मिलेंगे। ये आंसर हो गया हमारा, लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, नोट कर लिया। इतना बड़ा सवाल था, इतना सा आंसर हो गया छोटा सा। चलिए समझ में आया नहीं आया, बड़े अगले सवाल की ओर चलिए, अगला सवाल देखते हैं फिर क्या कह रहा है। अब बताइए, आइए फिर उसी तरह सवाल हो गया, एक परेड में कितना, ये आपका एनसीईआरटी सवाल है, कितना 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले, कितने सदस्यों वाले, हाँ वाले एक आर्मी बैंड के पीछे क्या करना है, मार्च करना है। मतलब आर्मी बैंड के पीछे मतलब चलना है उसके साथ, है ना, मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। दोनों समूहों को क्या करना है, दो जो समूह है दोनों में समान स्तंभ होना चाहिए, किसी में ज्यादा किसी में कम नहीं होना चाहिए।
समान संख्या मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम, फिर यहाँ क्या पूछ दिया है, अधिकतम। अधिकतम जब भी बोलेगा हमें क्या निकालना है, मौसो। जब ये न्यूनतम बोलेगा क्या निकालना है, लौसो। बात खत्म। तो अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे क्या करना है, मार्च करना है, जिनमें वो क्या करेगा, मार्च करेगा। ठीक है, तो बताइए हम क्या लिखेंगे, क्या लिखना है हमें, कि देखिए सर किसका किसका हम निकालेंगे हम लोग, कि 616 और 32 के HCF के बराबर होगा इनके स्तंभों की संख्या। नहीं कह रहा कि क्या कह रहा, यहाँ क्या कह रहा कि दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, किसका निकालना है हमको, स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करना है जिनमें वो दोनों क्या कर सकते हैं, मार्च कर सकते हैं। तो लिखिए इस बात को, लिखिए या सीधा से लिख देते हैं हम लोग, क्या वही सेम चीजें कि क्या लिख सकते हैं हम लोग, कि अधिकतम स्तंभों की संख्या लिख सकते हैं, स्तंभों की अधिकतम है ना, स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना, 616 और कितना 32 के HCF के बराबर होगा, बोलिए समझ में आया कि ना आया। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका HCF निकाल लेते हैं। तो आइए HCF निकालते हैं हम लोग। तो अब लिख दिए कितना, 616 ना, बताइए क्या बार लगाइएगा, एक बार में कितना हो गया 32, कितना उतरेगा 10 11 9 2 11, ये कितना 5 में 3 का कितना बचेगा 2, फिर कितना आया 6, अब क्या बार में 3 बार में, 3 3 9, 6 बार में, चलो 6 दूने 8, सॉरी 6 दूने 12 हो जाएगा ना रे, 6 दूने 8 बोलते हैं, देखो 6 दूने 12, अच्छा 18 1 19, कितना है हमारे पास 4, और ज्यादा लगेगा ना, है तो ये तो और ज्यादा लगेगा इससे। आ जाओ फिर 9 बार में लगाते हैं क्या, कितना बार में लगेगा 9 बार में, तो 9 दूनी 18 के 8, ऐसे 9 तिया 27, 27 से कितना हो जाएगा 28, कितना बचेगा 2 1, ये कैंसिल, कितना उतरेगा फिर 32 उतरा है, क्या बार में 4 बार में, कहाँ पे, ओहो यहाँ कितना आया हमारे पास, अच्छा एक मिनट यहाँ कितना बार में लगेगा बताइए, तो कितना बार लगा 9 बार में, 9 दूनी 18 के 8, हासिल 1, और 9 तिया 27 से कितना हुआ 28, 10 6 16, 8 8 16, ये कैंसिल हो गया ना फिर, हाँ फिर कितना बचेगा यहाँ 32, क्या बार में 8 चौका 32, ये क्या हो गया कैंसिल, शेषफल क्या है 0 है। तो लिख सकते हैं हम लोग क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिख सकते हैं, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिखोगे बताओ, 616 बराबर में कितना 32 गुना कितना 19 प्लस में कितना है शेषफल 8 ना यहाँ, हाँ फिर कितना, फिर 32 बराबर कितना 8 गुना 4 प्लस में कितना 0, तो शेषफल क्या आ गया, शेषफल जो है वो क्या है हमारे पास 0 है। तो लिख देंगे अधिकतम स्तंभों की संख्या, है ना, क्या लिखे हम, क्या कितना हो जाएगा 32, तो लिख देंगे अतः, अरे हाँ सॉरी 32 बोलते 8 ना रे, कितना हो गया लास्ट में 8 ना, तो लिख देंगे अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या हो जाएगा, अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर कितना, स्तंभ लिख देना बराबर कितना हो जाएगा 8 हो गया, ये सवाल का जवाब हो गया। बोलिए समझे नहीं समझे, ठीक है, बाकी बोले ही हैं, जो छोटा लिख देना है नोट कीजिए इसको। चलिए समझने में कोई दिक्कत है, ये आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी में सवाल था, आगे बढ़िए। फिर ये तो मौस हो गया ना, क्या कह रहा मौस, अच्छा मौस आज किसके मदद से, आवाज वन से, ये शुरू हुआ कितना टाइप 2, तो बोलिए टाइप 1 में कोई दिक्कत है, टाइप 1 में केवल क्या सीखे हम लोग, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से की मदद से क्या निकाले हम लोग, मौसो निकाले, ठीक है। तो मिलते हैं टाइप 2 में, हम लोग क्या निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ, किसके मदद से, अभाज्य गुणनखंड के मदद से, ठीक है। फिर मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़िए मन से।